नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में प्रचार परवान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनावी सभाओं को किया संबोधित। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश में सतरंगी सप्ताह और स्वीप गतिविधियों के तहत हुए विभिन्न आयोजन। प्रदेश में ईद उल फित्र का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। लोकपर्व गणगौर का भी छाया रहा उल्लास। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बूंदाबांदी, तापमान में आई गिरावट। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों की ओर से प्रचार परवान पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करौली में पार्टी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में चुनाव रैली को संबोधित किया। करौली में विजय शंखनाद सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। श्री मोदी ने ईआरसीपी, किसान सम्मान निधि सहित केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी का बड़ा लाभ करौली, धौलपुर को मिलेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आज राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसलिए इंडिया अलायंस के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज अनूपगढ़ और फलौदी में जनसभाओं को संबोधित किया। अनूपगढ़ की सभा में श्री गांधी ने कहा कि देश में इस समय दो प्रमुख मुद्दे हैं, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, लेकिन अन्य मुद्दों को महत्व दिया जा रहा है। हम दो काम करने जा रहे हैं। पहला काम 30 लाख सरकारी रोजगार आपके हवाले करने जा रहे हैं। और दूसरा काम जो ठेकेदारी प्रथा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उसको हम पीएसयूज में और सरकार में खत्म करने जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान में अगर कोई सरकार में काम करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट से, ठेकेदारी से नहीं करेगा। उसे परमानेंट जॉब, परमानेंट जगह दी जाएगी, उसे पेंशन दी जाएगी और उसके और उसके परिवार की रक्षा होगी। अग्निवीर योजना की आलोचना करते हुए श्री गांधी ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो यह योजना रद्द कर दी जाएगी। सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत प्रमुख नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भरतपुर में भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोली के समर्थन में कठोमर में जनसभा को संबोधित किया। नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने आज मकराना में लोगों से संपर्क किया और अपने समर्थन में वोट डालने की अपील की। बाड़मेर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा की तैयारियों को लेकर भाजपा की सह प्रभारी विजय राहटकर ने प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक ली। प्रदेश में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत रोजाना अलग अलग रंगों की थीम पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सप्ताह के दूसरे दिन आज अंगुली पर निशान राष्ट्र के नाम थीम पर श्रमिकों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। सप्ताह के दूसरे दिन आज बीकानेर के सादुल सिंह सर्किल पर राजस्थान पुलिस बैंड की मधुर स्वर लहरियां गूंजी। इस दौरान देशभक्ति, लोक संस्कृति की धुनों के साथ 100% मतदान का संदेश दिया गया। अंगुली पर निशान राष्ट्र के नाम स्लोगन लिखी तख्तियों के साथ श्रमिकों ने 100% मतदान की प्रतिज्ञा ली। जोधपुर में स्वीप टीम की ओर से ईद के अवसर पर आने वाले लोगों को 100% मतदान को लेकर जागरूक किया गया।
प्रतापगढ़ में स्वीप गतिविधियों के तहत आज मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पंचायत समिति परिसर पहुंची। राज्य में लोकसभा सीटों के चुनावी विश्लेषण में आज प्रस्तुत है भीलवाड़ा सीट से चुनावी परिदृश्य का हाल। इस बार के लोकसभा चुनाव में भीलवाड़ा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। यहां इस बार मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले की 5 विधानसभा जिसमें भीलवाड़ा, आसींद, सहाड़ा, मांडल, मांडलगढ़, वहीं सापरा जिले की सापुरा, जाजपुर और बूंदी जिले की हिंडोली विधानसभा सीट शामिल है, जहां भीलवाड़ा, सापरा व बूंदी जिले के 21,47,159 मतदाता भीलवाड़ा सांसद प्रत्याशी का भविष्य तय करेंगे। इन 21,47,159 मतदाताओं में से 10,89,428 पुरुष व 10,57,713 महिला मतदाता है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, बसपा सहित कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भीलवाड़ा लोकसभा सीट के लिए अब तक हुए चुनाव में ज्यादातर कांग्रेस का दबदबा रहा, जहां अब तक 18 बार चुनाव हुए, जिसमें 9 बार कांग्रेस, 5 बार भाजपा व 4 बार अन्य दलों के प्रत्याशी विजयी हुए थे। भीलवाड़ा लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा, जहां मतदाता जागरूकता को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से तरह तरह के नवाचार किए जा रहे हैं, जहां इंडस्ट्री में भी मजदूरों को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ ही गाँवों में पोस्टर, नुक्कड़ सभा और दीवारों पर स्लोगन लेकर जागरूक किया जा रहा है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को 2219 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज सुनिए बीकानेर के श्रोता का संदेश। मैं मनीष शर्मा बीकानेर से। मैं सभी भारतवासियों से ये आशा रखता हूं कि वे अपने मत का सदुपयोग करेंगे और 18वीं लोकसभा को चुनने के लिए जो चुनाव प्रक्रिया 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होने जा रही है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपने मत का सदुपयोग करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सही व्यक्ति को अपना अमूल्य मत देकर विजयी बनाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ईद उल फित्र का पर्व प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर प्रदेश की सभी मस्जिदों और ईदगाहों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। विभिन्न स्थानों पर ईदगाहों में आज सुबह बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का जन्नती दरवाजा अल सुबह खोला गया। इसके बाद ईद की नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। बूंदी में नवल सागर स्थित मुख्य ईदगाह और 32 अन्य स्थानों पर ईद की नमाज अदा की गई। टोंक के बहीर स्थित ईदगाह में मुस्लिम समुदाय ने एक साथ नमाज पढ़ी और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। चूरू के प्राचीर ईदगाह, बीकानेर के गंगा शहर रोड स्थित ईदगाहों में नमाज अदा की गई। डूंगरपुर में इस अवसर पर शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भरतपुर के ईदगाह में मेले का आयोजन किया गया है। जालौर जिले में पुरानी शाही ईदगाह मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। भरतपुर में कुम्हेर गेट स्थित ईदगाह में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद की नमाज अदा की। इसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी स्थित ईदगाह में इमाम मुफ्ती मोहम्मद शाहदीक ने नमाज अता करवाई। इस मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद रहे। प्रदेश भर में गणगौर का पर्व लोक पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर ईसर और गौर की पूजा अर्चना की। भरतपुर में गणगौर माता की सवारी निकाली गई। लक्ष्मण मंदिर से शुरू हुई शाही गणगौर माता की सवारी शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई वापस लक्ष्मण मंदिर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान लोगों ने गणगौर माता की सवारी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।
सवाई माधोपुर जिले में भी गणगौर का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। धुलंडी के दिन से शुरू हुई गणगौर की पूजा आज संपन्न हो गई। जिले में कई स्थानों पर ईसर और गौर के प्रतीक के रूप में बालिकाओं ने दुल्हा दुल्हन बनकर बारात निकाली। जैसलमेर में शाही गणगौर का विधि विधान से पूजन किया गया। इसके बाद गौरजा माता को चामुंडा माता मंदिर में आमजन के दर्शनों के लिए रखा गया। वहीं धौलपुर और चूरू में भी गणगौर माता की सवारी निकाली गई। राजधानी जयपुर में शाही लवाजमे के साथ गणगौर की सवारी निकाली जा रही है। सवारी को देखते हुए शहर के कुछ स्थानों पर यातायात मार्ग में परिवर्तन किया गया है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से विभिन्न स्थानों पर मौसम में बदलाव आया है, जिससे गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है तथा तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भीलवाड़ा और जैसलमेर जिले में आज कई स्थानों पर बादल छाए रहे और तेज हवाएं चली। वहीं नीमका थाना में दोपहर बाद तेज आंधी के बाद बूंदाबांदी हुई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 3-4 दिनों तक कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर चलने की संभावना है। कि जो नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा उसका असर 12 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जो सरहदी इलाके हैं इनमें तेज आंधी, डस्ट स्टॉर्म या तेज हवाओं के रूप में इसका असर 12 को शुरू होगा। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 13 तारीख को जो अधिकांश जिलों में इस सिस्टम का असर होगा, आंधी बारिश की गतिविधियां जो है वो दर्ज होंगी। किसान भाइयों से ये गुजारिश है कि जो फसलें खुले आसमान में या खुले खेत में अभी भी रखी हुई है, अगले 2-3 दिनों में हो सके तो थ्रेसिंग का कार्य कंप्लीट कर लें और उनको सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें ताकि आंधी बारिश से पकी हुई फसल को नुकसान न हो। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर प्रदेश में विभिन्न आयोजन किए गए। भरतपुर में इस अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन कर समाज सुधार में महात्मा फुले के योगदान को याद किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में प्रचार परवान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश में सतरंगी सप्ताह और स्वीप गतिविधियों के तहत विभिन्न आयोजन हुए। प्रदेश भर में ईद उल फित्र का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। लोक पर्व गणगौर का भी उल्लास छाया रहा और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई। इससे तापमान में गिरावट आई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।